हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, विच इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या होती है, रिक्रूटमेंट में मेथड्स क्या होती हैं, रिक्रूटमेंट के कितने भी सोर्सेस होते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड समझते हैं रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट मतलब इंड्यूस करना, लोगों को अट्रैक्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट रखना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सो दैट वो उस बैकेंड जॉब पोजीशन के लिए लोग अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस कहा गया है और रिक्रूटमेंट को ही एक कंटिन्यूस प्रोसेस कहा गया है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में क्या किया जाता है, लोगों को इंड्यूस किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। इसलिए वो क्या किया जाता है, ये पॉजिटिव प्रोसेस है कि जहां हर एक इंडिविजुअल के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, इक्वल चांस होता है कि वो उस वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, राइट। सो इट इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू गेट द चांस, ओके, टू अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन, राइट। सो दिस इज रिक्रूटमेंट, इजंट इट सो। तो रिक्रूटमेंट में हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस है, अपॉर्चुनिटी है कि वो उस वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। बल्कि अगर हम देखते हैं सिलेक्शन, तो सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, जहां हर एक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस नहीं होता कि वो सिलेक्ट हो सकता है। वेल प्रोमिनेंट, वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपर्टीज, वेल नॉलेजेबल पर्सन के पास ही चांस है कि वो उसमें सिलेक्ट होगा। जितने लोग रिक्रूटमेंट के लिए, वी कैन से जितने लोग अप्लाई करते हैं उस वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए, वो सारे लोग ही सिलेक्ट नहीं हो जाते। इसलिए सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, बल्कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, राइट। तो देयर आर टू मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, विच इज इंटरनल रिक्रूटमेंट, और वी कैन से देयर आर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की जब भी हम बात करते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जब हम वैकेंट जॉब पोजीशन को फिलअप करते हैं विद द एग्जिस्टिंग स्टाफ की मदद से, जब हम वैकेंट जॉब पोजीशन को फिलअप करते हैं तो वो इंटरनल रिक्रूटमेंट कहलाता है, वेयर द वैकेंट जॉब फिल विद इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, राइट। तो इसके सम ऑफ द एडवांटेजेस हैं, बेनिफिट कह सकते हैं हम इनको। इट इज इकोनॉमिकल, यस इट इज वेरी इकोनॉमिकल इन द सेंस, कैसे इकोनॉमिकल है, देखो पैसा भी कम लगेगा, एफर्ट्स भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि हम इसमें एग्जिस्टिंग स्टाफ के साथ डील कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ डील कर रहे हैं, राइट। इट मोटिवेट द एग्जिस्टिंग स्टाफ, ये क्या करता है, एग्जिस्टिंग स्टाफ को मोटिवेटेड रखता है, क्योंकि हम इसमें वैकेंट जॉब पोजीशन को एग्जिस्टिंग स्टाफ के थ्रू ही फिलअप कर रहे हैं। तो क्या करता है, ये हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ को फ्यूचर मैनेजर के लिए प्रिपेयर करता है, राइट। लेस अमाउंट ऑन ट्रेनिंग, लेस अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग मतलब ये है कि अगर हम एग्जिस्टिंग स्टाफ के साथ डील कर रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है हमारा ऑलरेडी क्या होता है, ट्रेंड होता है, तो इसमें ट्रेनिंग में ज्यादा खर्चा जरूरी नहीं होता है, राइट। लेस चांस ऑफ टर्नओवर, लेस चांस ऑफ टर्नओवर का मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है वो ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस है, एजेंडास है, उनसे फैमिलियर होता है, तो उसमें टर्नओवर का चांस क्या होता है, कम होता है, राइट। तो ये थे सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो हम इंटरनल रिक्रूटमेंट में कितनी मेथड है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में दो मेथड है, फर्स्ट है ट्रांसफर, अदर वन इज प्रमोशन। तो ट्रांसफर क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रांसफर का मतलब शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को शिफ्ट करना एक जॉब से दूसरी जॉब पर, बट यहाँ जगह चेंज हो रही है, ना कि उस बंदे की अथॉरिटी में चेंजेस आ रहे हैं, ना कि उस बंदे की इनकम लेवल में चेंजेस आ रहे हैं, वहां हम उसको ट्रांसफर कहते हैं। मतलब जब अंडर स्टाफ और ओवर स्टाफ की सिचुएशन होती है, तो जहां ओवर स्टाफ एम्प्लॉयड है, जहां अंडर स्टाफ है, तो अंडर स्टाफ को फिलअप करना पड़ेगा, उसकी जो वैकेंट जॉब होंगी उसको फिलअप करना पड़ेगा, किससे, ओवर स्टाफ से, तो उसको हम ट्रांसफर कहते हैं। जहां
लोगों की जगह चेंज होती है, ना कि उसकी अथॉरिटी में कोई भी चेंजेस होते हैं, राइट। तो उसको हम ट्रांसफर बोलते हैं। हियर वी शिफ्ट, है ना, शिफ्ट इन द एम्प्लॉयज जॉब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विच इज ट्रांसफर, राइट। प्रमोशन का मतलब होता है शिफ्ट इन दी एम्प्लॉयज जॉब पोजीशंस टू अदर हायर लेवल जॉब पोजीशन। जब एक इंसान की हायर लेवल जॉब पोजीशन, मतलब जब वो यहां काम कर रहा था अब वो यहां काम करेगा, तो उसकी जॉब पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। लोअर टू हायर जब उसमें चेंजेस आते हैं उसको हम प्रमोशन कहते हैं, इज दी प्रमोशन। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज की अथॉरिटी भी बदल जाती है, अथॉरिटी भी बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है और उसकी इनकम भी बढ़ जाती है, इज दी प्रमोशन। होप the method of internal recruitment is clear to you all. Now coming to the topic which is external recruitment. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है जब ऑर्गेनाइजेशन में आउटसाइडर को इनविटेशन दिया जाता है कि उन वैकेंट जॉब को फिलअप करना है, राइट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में मतलब जब हम वैकेंट जॉब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हैं उनको आउटसाइडर के थ्रू फिलअप कर सकते हैं, फिलअप करते हैं, आउटसाइडर को इन्विटेशन देते हैं उन वैकेंट जॉब को फिल करने के लिए, उसको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहते हैं, राइट। तो सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हम यहाँ देखते हैं कि इसका फर्स्ट एडवांटेजेस ये है कि फ्रेश टैलेंट। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की तो हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेश टैलेंट्स आते हैं, न्यू इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, न्यू वेज ऑफ टेक्नोलॉजीज कैसे रन करनी है, ओके, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं और फ्रेश टैलेंट आता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये फर्स्ट उसका एडवांटेज है, तो वी कैन, ये इसका बेनिफिट है। तो वाइडर चॉइस, हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस होती हैं जब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन से ही डील नहीं कर रहे हैं, हम बाहर के लोगों से डील कर रहे हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में। तो हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी, नंबर ऑफ ऑप्शन होंगे कि हमको मोस्ट प्रोमिनेंट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, दोज हु आर वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, राइट। तो ये हमारे पास वाइडर चॉइसेस होती हैं। क्वालिफाइड पर्सनल, यस, बहुत ज़्यादा ग्रेटर चांसेस है कि हमारे पास क्वालिफाइड पर्सनल हो, सुटेबल पर्सनल हो, सुटेबल एम्प्लॉयज हो, क्योंकि उसके पास वेरियस एक्सपर्टीज, नॉलेज एंड द मोर क्वालिफिकेशंस एंड प्रोमिनेंट कैंडिडेट को हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, राइट। लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ज़्यादा होगा क्योंकि एडवांसमेंट ज़्यादा हो रहा है, नंबर ऑफ एडवांसमेंट हो रहा है डे बाई डेज, तो टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होगा अगर हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। तो ये थे सम इसके एडवांटेजेस। नाउ मूविंग टू द मेथड, तो मेथड क्या हो सकती है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की, तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे विच इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि फैक्ट्री गेट रिक्रूटमेंट। जब ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें वैकेंट जॉब पोजीशंस जो खाली हो जाती हैं तो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन या फैक्ट्री या ऑफिस में क्या करते हैं कि वो एक बड़ा सा नोटिस पेस्ट कर देते हैं फैक्ट्री के बाहर, ओके। जो फैक्ट्री का गेट होता है उस पर क्या कर देते हैं, बड़ा सा नोटिस पेस्ट कर देते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी इतनी वैकेंट जॉब है, दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन अप्लाई फॉर दैट। तो जिसको भी इंटरेस्ट है वो उस वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, आप इसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया। कैजुअल कॉलर्स, अब कैजुअल कॉलर्स की बात करते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ वैकेंट जॉब पोजीशंस होती हैं। तो वैकेंट जॉब पोजीशन होती हैं तो वहाँ क्या करते हैं लोग, नंबर्स ऑफ लोग अप्लाई करते हैं उस वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए, बट क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को लिमिटेड इतने ही एम्प्लॉयज चाहिए, तो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। जब ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं, मतलब क्योंकि उनको रिक्वायर्ड इतने ही लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो जब वैकेंट जॉब पोजीशन होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो एप्लीकेंट्स, जो एप्लीकेंट फॉर्म होते हैं उन जॉब सीकर्स के, वो अपने पास रख लेती है। जब उनको जो मतलब उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मतलब वैकेंट जॉब होती हैं तो वो सबसे पहले उन जॉब सीकर्स को ही अप्रोच करते हैं जिनके एप्लीकेशन फॉर्म उन ऑर्गेनाइजेशन के पास होते हैं। तो ये होता है कैजुअल कॉलर। तो एडवर्टीजमेंट की अगर बात करते हैं तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट जॉब होती है तो वो एडवर्टीजमेंट निकालते हैं
कि या न्यूज़पेपर के थ्रू निकालेंगे या मैगजीन्स के थ्रू निकालेंगे, टेलीविजन्स के थ्रू निकालेंगे और मैनी मोर वेज थ्रू दे go for the advertisement. Some of the website are also applicable like naukri.com. तो इसके थ्रू लोगों को पता चलता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी वैकेंट जॉब है, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये हर एक कैंडिडेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है, राइट। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है? ये मिडिल मैन है या इंटरमीडिएटरीज के थ्रू काम करता है, किसके बीच में? जॉब सीकर्स के बीच में एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। ये एक मिडिल मैन जैसे काम करता है जॉब सीकर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है जॉब सीकर की, उसकी क्वालिफिकेशंस एंड एवरीथिंग, वो किसके पास होती है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास होती है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन को मतलब क्वालिफाइड पर्सनल की ज़रूरत पड़ती है या उनकी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट जॉब होती हैं, तो वो किससे अप्रोच करते हैं? वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से अप्रोच करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उनके लिए वेल क्वालिफाइड प्रोमिनेंट कैंडिडेट बताते हैं कि यहाँ इतने लोग हैं, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन हैव अ कॉन्टैक्ट विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो उनके बीच में मिडिल मैन जैसे काम किया, राइट। सो कैंपस रिक्रूटमेंट, तो कैंपस रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वेल्ड प्रोफेशनल जो मैनेजर्स होते हैं, तो वेल्ड प्रोफेशनल मैनेजर्स क्या होते हैं? वेल्ड प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं तो वो फ्रेश टैलेंट के लिए देते हैं, मतलब जो फ्रेश टैलेंट चाहिए उनको, आज का जो ग्रेजुएट लोग रहते हैं उनके पास वेरियस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, तो उनका मतलब ये होता है कि वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में आके अपना जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट करें, न्यू स्किल्स सीखें और अपने पास जितना भी नॉलेज है वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन में आके उसको अप्लाई करें। तो क्या होता है? बेसिकली कैंपस रिक्रूटमेंट MBA कॉलेजेस में, MCA कॉलेजेस में ज़्यादा होता है, विच इज़ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। तो दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू द रिक्रूटमेंट इज डन। फ्रेंड, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट कैसे एक पॉजिटिव प्रोसेस माना गया है, रिक्रूटमेंट के कितने भी सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस में क्या क्या मेथड हैं जिससे हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, या तो आप डॉक्टर्स में देखें, टीचिंग में देखें, एवरीवेयर रिक्रूटमेंट इज एप्लीकेबल। विदाउट रिक्रूटमेंट नथिंग इज गोइंग टू बी डन। कहीं भी आप जाएंगे सबसे पहले रिक्रूटमेंट की ही प्रोसेस होगी, उसके बाद ही सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। होप दिस इज क्लियर, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।